आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब का एक व्लॉग आया कल। सबसे पहले तो उनको देखकर लगा कि वो पहली बार चिंता में दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो चल रहा है और जो आने वाला है उसको देखकर उन्हें पता नहीं लग रहा है कि करना क्या है और कैसे होगा। क्योंकि एक साथ इन्होंने एक और न्यूज़ दी कि उनका जो सीरियल था जो 1 साल से चल रहा था, जो इसके 300 एपिसोड अभी अभी पूरे हुए हैं, उसका सेलिब्रेशन भी रखा गया था और वो अब ऑफ एयर होने वाला है। ये न्यूज़ तो मार्केट में कम से कम जो 1 से 1.5 महीना पहले से है कि वो जो सीरियल है वो बंद होने वाला है, क्योंकि उसमें टीआरपी कुछ भी नहीं आ रही है। इससे पहले भी एक सरप्राइज सेलिब्रेशन जो है मैडम ने रखा था 1 साल पूरा होने के लिए। जो सीरियल था उसको 1 साल पूरा हो गया था, लेकिन बिल्कुल भी जनाब के चेहरे पे खुशी नहीं थी, ना ही कुछ ऐसा था कि भाई ये सेलिब्रेशन रखा है और सरप्राइज सेलिब्रेशन है तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भी मतलब खुशी नहीं थी, यानी कि पहले से ही जानते थे कि ये तो ऑफ एयर जाने वाला है। मीडिया में भी क्लियर आ चुका है कि ये वाला सीरियल जो ऑफ एयर जाने वाला है। तो कुल मिला के ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सीरियल जो था जिस चैनल पे था उस चैनल पे नॉर्मली इस तरह के सामाजिक सीरियल आते ही नहीं हैं, और वहाँ पे इनका सीरियल चल रहा था और उसके बाद में इन्होंने ये कहा कि भाई इस साल का सबसे अच्छा सीरियल है, सबसे ज़्यादा टीआरपी आती है, लेकिन ये 1 साल से ज़्यादा चल ही नहीं पाया। तो अब ये जो परेशानी है, ये परेशानी उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। पहले तो बड़ा घमंड दिखाई देता था, बहुत ज़्यादा प्राउड में ये सब बातें करते थे, लेकिन अब वो दिखाई देता है पूरी तरह से जैसे ज़मीन पे आ जाते हैं ना, डाउन टू द अर्थ आ जाते हैं, वैसे दिखाई दे रहे हैं। खुद अपने आप जो है ये कह रहे हैं कि कंटेंट मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मैं घर की दीवारें हैं, घर जाता हूँ, बाहर आता हूँ, फिर घर में जाता हूँ, तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं। अब मैडम का बर्थडे आ रहा है तो उनके लिए गिफ्ट खरीदना ज़रूरी है, तो उनके लिए वो 2 या 3 बार गिफ्ट खरीद के लाते हैं और दिखाते हैं। और मैडम जो है बार बार ये कहती हैं कि भाई मेरा बर्थडे पर कल क्या होगा और परसों क्या होगा, उसके बाद में मेरे लिए क्या गिफ्ट आएगा और फाइनल गिफ्ट मेरे लिए क्या आने वाला है। यानी कुल मिला के अगर आप वहाँ समझने की कोशिश करें तो मैडम का कहना ये है कि जिस तरह से मैं आपको पैम्परिंग करती हूँ और आपका बर्थडे आता है तो आज से आप भी मेरे को पैम्परिंग करो। पर उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रही हैं। अब दिखाने को या करने को कुछ नहीं दिखाई देता, बस घर पे आते हैं और पापा ऑन ड्यूटी की तरह से उसको लेते हैं और इधर उधर झूलना शुरू कर देते हैं, और कुछ दिखाने के लिए अभी है ही नहीं इनके पास में। अब देखिए ये मौसम जो है स्टॉल पहनने का तो है नहीं, लेकिन मैडम ने जो जो कहा है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, अब वो सारी बातें याद आ रही हैं, अब वही लेकर आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो है एक मोबाइल और लेकर आए, देव भैया के लिए लेकर आए। एक बार नहीं कितनी बार वो पूछ रहे हैं अच्छा है, कैसा लगा कैसा लगा, और वो सारे फीचर वगैरह सब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो थैंक यू बोलेंगे या बोलेंगे कि भाई आप ले आए मेरे लिए, बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट करेंगे, बट पता नहीं क्यों एक बार भी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। या पता नहीं क्या चीज़ थी जो बीच में है, कहीं पर भी वो खुश भी नहीं दिखाई दी। अदरवाइज़ तो किसी को कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे, ख़ास तौर से मोबाइल या इस तरह की कोई चीज़ दे, तो बहुत ही अच्छा लगता है और वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हाँ, बर्थडे अपब्रिंगिंग के लिए और थोड़ा-सा पैम्परिंग के लिए दोनों बच्चे अपनी तरीके से एक डिश बना कर लेकर आए और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि दोनों बच्चों का जो प्यार है वो अलग से ही दिखाई देता है। और देखा जाए तो सारी एफ़र्ट्स ही इस सब में वही दोनों बच्चे करते हैं, चाहे वो जनाब का बर्थडे हो, चाहे मैडम का बर्थडे हो। जनाब का बर्थडे होता है तो ये है कि मैडम भी शामिल हो जाती हैं और सारी स्कीम बनाने में या सरप्राइज़ देने में अपनी ऐड ऑन करते हैं, लेकिन यहाँ जनाब को कहाँ फुर्सत है, ना ही इस बात का ख्याल है कि भाई मुझे भी पैम्परिंग करनी चाहिए। तो बच्चे अपने तरीके से पैम्परिंग कर रहे हैं, और ये भी देखकर अच्छा लगा कि उनको इतनी अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया मैडम ने कि वो अच्छा लगा। लेकिन वो जो भी कुछ किया हुआ था वो तो रेहान की बजाय वो रिज़ाइन नहीं किया हुआ था। चलो एनीवे, दोनों बच्चे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नटशेल में इस व्लॉग के अंदर कुछ भी कंटेंट और वो डाल नहीं सके, और सारे व्लॉग में दिखाई दे रही है एक उदासी दिखाई दे रही है। बिल्कुल भी एरोगेंट या वैसे जैसे पहले ये रहते थे वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वक्त आता है, सबका आता है, अलग अलग वक्त आता है। एक टाइम था, एक पूरी तरीके से शांति छाई हुई है। तो अगले किसी पॉडकास्ट में बताएंगे कि अब जब ये हाल चल रहा है और तो इसमें ये आप आगे ये क्या करेंगे, इस बारे में हम अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। ये पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही ज़िंदगी में हमें आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।